फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हैं? और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने अपने फ़ोन में देखा अपनी शादी की फ़ोटोज़, वीडियोज़। तो मुझे लगा, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं अपनी शादी की स्टोरी और वीडियोज़ दिखाऊं कि कितनी हमने मस्ती मौज करी शादी में, कैसे कैसे छेड़छाड़ और मज़ाक होता है शादी में, ये दिखाने के लिए। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम मिले, हमारी इंगेजमेंट हुई और हमारी शादी हुई। फिर शादी के बाद के कुछ हनीमून के स्पेशल पल दिखाते हैं आपको। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। आइए देखते हैं। बात है 2019 की। मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश आई। मैं बहुत ही अपने में ही शांत स्वभाव की रहती थी, पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान रहता था मेरा। फिर मेरी जॉब लगी किसी कंपनी में और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई अवनीश जी से। पहले पहले तो हमारी बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ करता था। दोनों हम लोग एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों में बातचीत हुई, समझ में आया कि हाँ मेरी फ़ीलिंग्स क्या है, इनकी फ़ीलिंग्स क्या है। फिर उसके बाद हमें पता चला कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और अब हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम दोनों मिले, बातें करी और बाहर भी मिले, बातें करी, घूमने गए बहुत सारी। फिर हमारी इंगेजमेंट का दिन आ गया। इंगेजमेंट के दिन मैं फ़ील कर रही थी कि हाँ सच में अंदर से मैं कितनी सुंदर हूँ। फिर आखिरकार हमारी इंगेजमेंट हो ही गई। आप देख सकते हैं हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं इंगेजमेंट में। और बहुत ही स्पेशल डे था वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और फिर आया लास्ट में शादी का दिन। शादी के दिन में क्या था कि हम लोग बाहर गए थे इनके यहाँ। एक्चुअली इंगेजमेंट में ये हमारे यहाँ आए थे और हम इनके यहाँ गए थे शादी में। तो मेहंदी वेहंदी सब लगा के सज धज के तैयार होके हमारी पूरी जो बस थी वहाँ पर गई थी। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम कंचन है। और ये मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है जो मेरी शादी में भी आई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फैमिली शूट करवाया। ये मेरी दादी जी हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हैं दोनों जुड़वा हैं, नवीन प्रवीण नाम है इनका। और ये मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल है। मामा लोगों के साथ भी बहुत सारी हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई घर से निकलने से पहले। कह सकते हैं कि उसके बाद मैं मुश्किल से 2 या 3 बार ही घर गई होंगी। यही होता है कि एक बार मायके से निकल के फिर ससुराल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरी नानी है, मम्मी है और आंटी जी हैं। फिर नेक्स्ट पिक में आगे जाके आप देख सकते हैं ये मेरी बड़ी दादी और छोटी दादी हैं। और फिर आगे बढ़ के रास्ते में मैंने चुपके से अपने पापा और मामा लोगों की फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। हम लोग एक ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके थे। अर्ली मॉर्निंग में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। फिर वहाँ पहुंच के मैंने थोड़ी देर आराम किया। फिर उसके बाद मेकअप करवाने के लिए पार्लर गए। पार्लर वाली ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया। फ्रेंड्स, आपको मैं कैसी लग रही हूँ? अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिए कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। और इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे और बताइए कि मैं दुल्हन बन के कैसी लग रही हूँ। मॉम के साथ, आंटी के साथ, सबके साथ हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया। ये मेरा भाई है, इसके साथ भी मैंने फ़ोटोशूट करा। फिर हमारी
बारात आने के बाद अब इनका द्वार चार हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद होती है मेरी एंट्री। आप कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और धीरे धीरे चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं दूल्हे जी के पास स्टेज में। तुम्हारा बाद में तो हम ही रहे वाह जी वाह, भले ही मेरा लहंगा फंस रहा था मेरे पैरों पे, लेकिन कसम से एकदम रॉयल फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे भी रिसीव करने आया स्टेज पे। फिर उसके बाद हमारा जयमाला हुआ। निकाल निकाल जयमाला होने के बाद एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं हम दोनों, आप देख सकते हैं। पहले मैं, फिर ये एक, मैं तो इन्हीं की तरफ देखी जा रही थी, ये पता नहीं नीचे कहाँ देख रहे थे। फिर हमारी एक रॉयल पिक, फिर फैमिली के साथ फैमिली फ़ोटोज़। मेरी जो दीदी जी हैं ब्लू लहंगे में, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये हैं भैया और भाभी। जयमाला होने के बाद फिर मैंने खुद की सेल्फ़ीज़ ली, एक टिपिकल इंडियन ब्राइड की सेल्फ़ीज़ जैसे लेते हैं, एकदम पर्सनल सेल्फ़ी थी ये मेरी। बहुत मज़ा आया ये सेल्फ़ीज़ लेने में मुझे। फिर उसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। गठबंधन की तैयारी हो गई है, आप देख सकते हैं। गांठ लगाई की दक्षिणा दे दी उन्हें, जो भी दुआ मम्मी कहती। बिटिया की बुआ तो है। एक रुपये और रखो उसके ऊपर, तो 10 का नोट रखो। फिर गठबंधन के बाद फिर हमारे फेरे स्टार्ट हुए, और फेरों में ना कुछ मौज मस्ती भी हुई थोड़ी बहुत, तो आप उसे सुनिएगा। लाई भरत वीरा लाई तो बहना तुम्हारी रे लाई तेरे कारण भैया राइया तुम्हारी रे। लेकिन वो रख दिया कपूर डाल के लाई भरत वीरा लाई मैं तो बहना
तुम्हारी रे इलाही तेरे काज में भैया नहीं है तुम्हारी रे ये दे चले बेटा बचाई बचाई बाबा तुम्हारी रे तुम्हारी रे फेरों के बाद बारी आई सबका आशीर्वाद लेने के लिए। फिर मेरी मांग भरने का समय आ गया। पंडित जी बड़े खुश। शादी होने के बाद न्यू मैं घर में आई। आप देख सकते हैं कितने क्यूट ड्रेसेस पहनाई गई, सुंदर साड़ियाँ, सुंदर गहने। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इतना सुंदर बनने में। और ये हम दोनों शादी के बाद अब पिक्स लेते हुए। कमेंट करिए आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है। और ये हमारे कानपुर का स्पेशल आलता जो हर एक न्यू मैरिड गर्ल अपने पैरों में लगाती है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड गामनी जो हमेशा मेरे साथ रहती है। और ये मेरे प्यारे भाई और मेरी क्यूट सी बेस्ट फ्रेंड। धीरे धीरे करके हम लोगों ने रोज़ खुशियाँ मनाई और पिक्स भी ली। ये लॉकडाउन के समय की पिक है। तुरंत ही लॉकडाउन भी लग गया था। फिर ये मेरे फर्स्ट करवा चौथ की पिक है। आपको कैसी लगी बताइए। इसी तरह खुशियाँ बांटते बांटते अब आज हमारी शादी को 3 साल हो गए और पता ही नहीं चला कि कब ये 3 साल बीत गए। एकदम झटके से जैसे नहीं होता है वैसे ही लगा कि हाँ 3 साल तो बीत गए। वही आज मैं स्क्रॉल कर रही थी अपने फ़ोन को तो मैंने देखा अरे कितना समय बीत गया। क्या क्या सुंदर पल हमने एक साथ बिता लिए और कितनी खुशी थी और अब है भी। तो एंड करती हूँ अब मैं। तो देखा आप सबने हमने कितना एंजॉय किया। हम तब भी खुश थे, हम आज भी खुश हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी अपने घर में बहुत खुश रहें और हमारे वीडियो को देखें, एंजॉय करें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।